हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के परीक्षा में जो भी बदलाव लेकर देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है तैयार हो जाइए, क्या क्या बदलाव दिए गए हैं और देखते हैं ये बदलाव क्या है। और प्लस आपके जो जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है बच्चों, 6 जुलाई आज हो गई है। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास टाइम की देखिए, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2-3 महीने में खाली बाकी है ना। सो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए। अभी हम लोग इसके री एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके बदलाव के बारे में बात करेंगे और यूपी पीसीएस में जो भी बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बात करें। कुछ बच्चे तो कह रहे थे कि इसके एग्ज़ाम डेट में जो है बदलाव किए गए हैं और कहीं कहीं से न्यूज़ आ रही थी कि एग्ज़ाम डेट में भी बदलाव किए जाएंगे और भी बदलाव किए गए हैं। सो इसके देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो सबसे पहला बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एक कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो मतलब लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। यानी कि देखिए, आप लोग मंडल में तो रहेंगे, यानी कि जैसे कि आपके कितने मंडल हैं यूपी में, है ना। मंडल के हिसाब से ही जो है आपका गृह जनपद में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन मंडल में आप लोग को इधर उधर फेंका जा सकता है। सो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज़ है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको ले जाने वाला जो है नहीं होता है घर में। तो ये दिक्कत वाला सामना करना पड़ेगा इन बच्चों को, है ना। और पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो वो लड़के होते हैं, तो वो कहीं भी अपने आप से जा सकते हैं। सो ये आयोग ने थोड़ा सा गलत किया है महिलाओं के साथ और जो गर्ल्स हैं उनके साथ, है ना। वो कैसे जाएंगी। अभी देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपी आपका ये जो यूपी पैट का एग्ज़ाम होता है उसमें कितना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन बच्चियों को। सो ये तो अच्छा नहीं किया आयोग ने। खैर, अब क्या किया जा सकता है। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर आपका दे दिया जाएगा सेंटर, और महिला अभ्यर्थियों का जो होगा वो मंडल में ही आपका केंद्र बनाया जाएगा, परीक्षा केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके जो है गृह जनपद होगा, जैसे कि उनका चंदौली है या फिर गाजीपुर है ना। तो इस तरीके से उनका जो है वहीं पे सेंटर रहेगा। और शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। और ऐसे ही अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल जिले में परीक्षा, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें जो उनके गृह जनपद से जो पास में होगा वहाँ पे जो है ये सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। खैर, अब क्या किया जा सकता है। और वहीं बात करें कि जो पैकेट खोलने की बात होती है, जो पेजिस में पेपर रखा हुआ होता है उसमें 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, यानी कि दो परीक्षार्थी को उठाया जाएगा और उस पैकेट को खोला जाएगा, ठीक है ना। और सीसीटीवी के माध्यम से, और वहीं पे जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी इससे, जिसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र और जो उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों ही पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। ये व्यवस्था भी की जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा जो है नकेल कसने की बात करी जा रही है। और परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। तो बहुत सही है ये कि उनके जो परीक्षार्थियों के साथ भी कर्मचारियों की भी तलाशी ली जाएगी, है ना। और आधे घंटे जो है पहले कक्ष निरीक्षक होंगे उनको आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। तो ये भी बहुत सही डिसीजन लिया गया है। तो अब देखिए किस तरीके से मैनेज होता है, अब उस टाइम 4 महीने बाद ही पता चलेगा, है ना। और बात करें कि जो 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र और कई सीरीज में होगी OMR सीट। तो 2 प्रेस में छपने वाले हैं प्रश्न पत्र और कई सीरीज में होगी OMR सीट। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव किए हैं और 8 सीरीज में प्रश्न पत्र है वो छपने वाले हैं। और परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग एजेंसियों का जो है वो लिया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से ही पेपर छपेंगे। विभिन्न भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करे जाएंगे और इनकी प्रिंटिंग भी 2 अलग अलग प्रेसों में होगी। तो यह थोड़ा सा सही जो है किया है सरकार ने। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो मुख्य सचिव लेंगे बैठक। यानी कि देखिए, हर परीक्षा में तो अभ्यर्थी ज़्यादा ही हैं, 11 लाख से ज़्यादा हैं। और आपकी यूपी पुलिस की बात कर लें तो उसमें तो ताबड़तोड़ ही अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। आपके 48 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। वहीं आरओ की बात करें तो 11 लाख समथिंग बच्चों ने फॉर्म फिल किया था।
है ना, और वो परीक्षा भी देने आए थे। और यूपीपीसीएस की बात करें तो अभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है फॉर्म को फिल किया है। उसी हिसाब से 2 पालियों में ली जाएगी परीक्षा। ओके। और वहीं पे अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग। परीक्षा जो भर्ती परीक्षाओं से पहले या परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने के अन्य तरह की अफवाहें जो भी खूब उड़ती हैं, इसके लिए परीक्षा जो सवालों के घेरे में आ जाती है, इसे भर्ती आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन ने यह भी कहा है कि जो भी अफवाह फैलेगी उसके लिए कड़ी कार्रवाई भी होगी। देखिए, तीसरी जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि वित्त विहीन और दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। बहुत बढ़िया बात है कि वो जो वित्त विहीन हैं प्लस जिन पे पहले लीक का आरोप लग चुका है, सो वो वाले जो कॉलेज स्कूल नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र के निर्धारक मानक की बात करें तो बस एवं रेलवे स्टैंड कोषागार से 10 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे सारे परीक्षा केंद्र, ताकि बच्चों को सुविधा रहे। क्योंकि गांव-गांव में बना दिए जाते हैं परीक्षा केंद्र, वहाँ पे जाने की सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो क्या उसमें जो जाने में परेशानी होती है, और प्लस टाइमिंग की वजह से उनका पेपर भी छूट जाता है और बच्चों में इतना प्रेशर रहता है कि वो बच्चे जो है अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए 10 किलोमीटर की परिधि में ये जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ताकि बच्चे आसानी से पहुंच जाएं। और 3 वर्षों में कराई गई परीक्षाओं से अनुभव लिया गया है। वहीं पे परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर ही बनाए जाएंगे, ताकि बच्चों को खाने पीने की सुविधाएं भी मिल सकें, और वहाँ पर परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए सड़क और यातायात की सुविधा भी मिल सके। परीक्षा केंद्र की बाउंड्री तथा अन्य जरूरी सुविधाएं भी जो है वो उसको देखकर परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। प्लस सीसीटीवी लगे हों, कैमरे क्रियाशील हों, संस्थान आयोग सुनिश्चित करेगा। ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी भर्ती में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जो है ज़मीनी स्तर पर अब उस टाइम पता चलेगा कि क्या है ज़मीनी स्तर की जो भी सुविधाएँ, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। केंद्र निर्धारण से पहले एसटीएफ देगी फीडबैक भी एसटीएफ देने वाली है। सो अब तो बहुत तगड़ी जो है तैयारी कर ली है और आयोग ने, है ना। तो बहुत कम ही चांसेस हैं देखने को मिलेंगे कि आपका पेपर लीक होगा। खैर वो तो आने वाली जो है समय ही बताएगा। और साथ ही साथ बता दें बच्चों आप लोगों के लिए दोस्तों, ये देखिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह होगा और सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ना हो, है ना। और इसके बाद परीक्षा नियंत्रण प्रिंटिंग प्रेस नियमित निरीक्षण करेंगे। प्रेस प्रिंटिंग के स्टाफ आने जाने का जो समय है वो भी रजिस्टर होगा वहाँ पे, और प्रिंटिंग प्रेस के हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था। तो ये जो है ये प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे पेपर छपेगा वहाँ पे बात की जा रही है। सो कड़ी सुरक्षा करी जा रही है। तो ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी, पर फाइलों में दबा रह गया प्रस्ताव। तो ऑनलाइन परीक्षा तो मुश्किल ही है यहाँ पे। 8 सालों से ये प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऑनलाइन जो है परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाया। और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पहले भी कई बार यूपीपीएससी की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। और परीक्षा पीसीएस की परीक्षा 2015, 2016 आरओ की समेत अन्य पेपर लीक हुए, लेकिन जो है कार्रवाई नहीं हो पाई। और वहीं पे जो है ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव भी दबा रह गया। तो दोस्तों ये थी पूरी जो खबर थी, और पूरे तरह से बदलाव जो किए गए हैं वो सारी चीज़ें थी। बहुत चौकसी बरती जा रही है। अब देखिए पेपर वाले दिन क्या होता है, कितना जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य होता है, ये तो सामने जब आने वाला समय ही बताएगा। खैर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइम का जो दोस्तों उसका भी ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय, गुड। So